पंजाबी में वर्स पढ़ देता हूँ। आमोस की किताब उसका 3 और उसकी 7 हिंदी में आप देख लीजिएगा। पंजाबी में पढ़ देता हूँ। निसंग प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जे वो अपने सेवकां ਲਈ सेवक नबियां ਨੂੰ अपने भेत प्रगट ना करे। अब इसमें हम देखते हैं कि खुदाबंद खुदा कोई भी काम इस धरती के ऊपर कोई भी काम वो नहीं करेगा जब तक वो अपने नबियों अपने पैगंबरों को नहीं भेजता है। इससे पहले कि खुदाबंद खुदा कोई भी धरती के ऊपर काम करे उसने अपने नबी भेजे, पैगंबर भेजे, और ये काम वो सूरज से ले सकता था, हवा से ले सकता था, जबकि वो छोटी से छोटी सुराख से अंदर क्रॉस हो जाती है। मगर उसने ये काम हवा, सूरज और रोशनी से नहीं लिए, मगर उसने ये काम अपने नबियों अपने पैगंबरों से लिए। अब मेरा जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे लोग आज इस धरती के ऊपर भरमाए जा चुके हैं। प्रभु माफ़ करे, खुदाबंद खुदा उन्हें अकल और ताफ़ीक दे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस धरती के ऊपर रेवलेशन 10:1 जो है वो कोई आदमी है, और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि मेरे बहनों भाइयों कि परमेश्वर जो है वो मसीह जो है पहली आमद में आया, और दूसरी आमद में वो उसने अपने नबी पैगंबरों के ज़रिए हमको बताया है कि मनुष्य के पुत्र का आना ज़रूरी है। मनुष्य के पुत्र का मतलब कि एक नबी पहली आमद में वो यीशु मसीह के रूप में आया और उसने यहूदी लोगों के लिए प्रचार किया। अब वो दूसरी आमद जो कि चोर की न्यायी है, आज इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पंजाब में एक ग्रुप है जो ये कहता है कि यहाँ पर कोई भाई है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो सेवकाई में बता रहे हैं कि फ़लाना बंदा जो है वो मनुष्य के पुत्र का उसके अंदर आगमन है। मगर मैं डायरेक्टली अब बताता हूँ कि 7वीं जो मोहर है वो 7वीं मोहर 7 गर्जों के साथ जुड़ी हुई है, और ये 7 गर्जन जो हैं ये दुल्हन को एकत्रित करेंगे, और ये 7 गर्जन जो हैं उस मनुष्य के पुत्र के बीच में से निकलेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब जब हम देखते हैं कि वो अलौकिक बादल जब आया तो भाई ब्रानम जो थे वो ऊपर उठाए गए और उन्होंने वो सारे रेवलेशन को देख लिया, और भाई ब्रानम अपनी 7वीं मोहर की किताब में 7वीं मोहर की पुस्तक में पेज नंबर 691 में और पैराग्राफ 326 में बताते हैं कि एक महान आदमी व्यक्ति आएगा। इस बात पर अंडरलाइन कीजिए। बहुत सारे इस महान व्यक्ति को ब्रदर ब्रैनम समझते हैं, मगर मेरे बहनों भाइयों ये अकल की कमी और अनएजुकेशन का आपके अंदर होना इस बात को बताता है कि आप इस बात को समझ नहीं पा रहे। ये प्रकाशन की कमी है। आप कृपया, मैं इनको रिजेक्ट नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उनसे कहूँगा कि भाई आप हम्बल हो जाएं, हलीम हो जाएं, नम्र हो जाएं और प्रभु के नबी के संदेशों को अच्छे से पढ़ें। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये जो 7 गर्जन हैं, ये 7 गर्जन कुछ अपने अंदर एक भेद को छुपाए हैं, और जब ये भेद प्रकट हो जाते हैं तो सारा सन्नाटा हो जाता है। और यहाँ पर उसने बताया कि पंजाबी में पढ़ देता हूँ, ये समा हुण हो सकता है, अभी ये समा, उसने बोला कि ये समय अभी भी हो सकता है वो कि वह महान व्यक्ति दृश्य के ऊपर आ जाए। और लास्ट में बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ ये जो द सन ऑफ मैन के रेवलेशन की जो नींव धरी है। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप कलीसियाई कालों में देखेंगे तो कलीसियाई काल जो थे हालांकि वो अंधेरे काले थे, मगर फिर भी उसमें परमेश्वर मनुष्य के पुत्र का वहाँ पर आगमन था, और मनुष्य का पुत्र उन 7 दीवटों के अंदर घूमता था। इसका मतलब कि वहाँ पर द सन ऑफ मैन के रेवलेशन था, प्रकाशन था और लाइट थी, और उसी की वजह से ये प्रकाशन जो आगे भाई ब्रानम ने प्रचार किया है वो एक नींव धरता है ताकि वह मनुष्य के पुत्र के आगमन को हम पहचान सकें। जैसे कि हम देखते हैं कि अब जो भाई ब्रानम की जो सेवकाई थी, भाई ब्रानम बोलते हैं उसमें भाई ब्रानम ने 3 प्रकार की सेवकाई की। पहली सेवकाई उसने एलिया की सेवकाई की, दूसरी सेवकाई उसने यूहन्ना की सेवकाई की, और तीसरी सेवकाई उसने मोसेस की सेवकाई की, मूसा की सेवकाई की। और उसके बाद में अगर यूहन्ना के बाद में अगर आप देखें, अगर भाई ब्रानम ने यूहन्ना की सेवकाई की है तो भाई यूहन्ना की सेवकाई में बाद में मसीह का आना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने एलिया की सेवकाई की तो उसके बाद में उसका दुगना मसा जो है एलीशा का आना ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं कि मूसा की सेवकाई की तो उसने हम वहाँ देखते हैं कि सिस्टम को लेकर
वो सारी यहोशुआ आता है, और यहोशुआ का मतलब है मसीह, क्राइस्ट। अब ये 7वीं मोहर जो है वो मसीह का आना है। मगर यहाँ पर पंजाब में एक गुट है जो उस महान व्यक्ति के आने के बाद भी, इस बात को ऊपर बार बार ध्यान दीजिए कि उस महान व्यक्ति के आने के बाद भी किसी, वो महान व्यक्ति आया, उसने अपने गर्जन प्रचार कर दिए और वो चला गया। वो चोर की नहीं आया और उसने प्रचार करके चला किया। मगर बहुत सारे लोग जो है उस प्रकाशन को अपना प्रकाशन बता रहे हैं। जैसे कुछ अफ्रीका के लोग हैं, कुछ लोग इधर उधर के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम उस महान व्यक्ति के बाद में एक और महान व्यक्ति है। मेरे भाई, अगर आपको अकल नहीं है तो संदेश उठाओ और पढ़ो। अगर आपको अकल नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको अकल नहीं है तो प्रभु से आप अकल मांगे तो प्रभु आपको अकल देगा। आप YouTube के ऊपर ऐसे ही प्रचार मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्राणों का मेथड है ब्रदर, ठीक है भाई जी, मेरी बात को आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पर भाई ब्रानम ने ये बात बोली है कि मेरे बाद एक व्यक्ति, अंडरलाइन कीजिए, एक महान व्यक्ति आएगा, और वो जब तक वो अपने मुंह से वो प्रचार करेगा और वो गर्जन जब आप सुनेंगे तो आपका नया जन्म होगा। आमीन एंड वंस अगेन आमीन। और जब तक आप वो संदेशों को नहीं सुनेंगे, आपका ना तो नया जन्म होगा और ना ही आप गर्जों को पकड़ पाएंगे और ना ही मोहरें आपके जीवन में खुल पाएंगी। आप बस ऐसे ही अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए भाई ब्रानम ने कहा कि मैंने तो नींव डाली है, अब इसके ऊपर रदों का रखना जो है वो परमेश्वर उस मनुष्य के पुत्र के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा 5-fold मिनिस्ट्री को सेटल करेगा। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर पंजाब में एक गुट ऐसा भी है जो पहले बोल रहे थे 5-fold मिनिस्ट्री नहीं है, मगर अब वो यूट्यूब के ऊपर प्रचार कर रहे हैं 5-fold मिनिस्ट्री है, और उन्हें कैसे चेक किया जाए। मेरे भाइयों बहनों, ये एक अकल की कमी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ब्रानम के संदेशों को उठाएं और पढ़ें, क्योंकि भाई जो यूहन्ना ने प्रचार किया, यीशु ने उसे और भी स्ट्रॉन्ग करके लाया। जो मूसा ने प्रचार किया, यहोशुआ उसे और भी दृढ़ता से कानून और फाउंडेशन के ऊपर उसने ज़बरदस्त तरीके ने रखा। और इसी तरह जो एलिया ने प्रचार किया, अलीशा उसको डबल मखसूस के साथ रखता है। इसी तरह मेरे भाई, जब ब्रदर ब्रैनम ने प्रचार किया, उसने नींव धरी, उसने कहा कि मेरा जाना जरूरी है ताकि मैं कम हो जाऊं और वो बढ़े। देखो कितना हम्बल भाई था हमारा, वो नबी पैगंबर कितना हम्बल था। मगर आज के झूठे प्रचारक जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम उस महान व्यक्ति के बाद के एक और महान व्यक्ति हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देखो ये सब एक झूठ की आत्मा है। ब्रदर बॉबली लैम्बर्ट कहते हैं कि एक व्यक्ति था, मैं नाम नहीं लूँगा, जब मैं बाथरूम में गया अपना वॉश वगैरह करने के लिए, मेरे बाद उस बंदे ने मेरे जो संदेश थे वो चुरा लिए, और मैंने जैसे ही देखा उसको पीछे से आकर हाथ लगाया और मैंने उस बंदे को कहा कि तुमने मेरे संदेश चोरी किए। ये एक स्पिरिट है, चोरी का आत्मा। और ये चोरी का आत्मा ऐसे नहीं जाता है, आज भी वो चोरी का आत्मा जो है उसके अंदर है। उसने भाई ब्रानम का, भाई बॉबली लैम्बर्ट का नाम ही साफ कर दिया है और अपने नाम को ऊपर उठा रहा है और कह रहा है कि मुझे ये प्रकाशन हासिल हुआ, मुझे ये प्रकाशन हासिल हुआ, मुझे ये प्रकाशन हुआ। नहीं, ये ब्रदर ब्रैनम को प्रकाशन हासिल हुआ था और इस प्रकाशन को ब्रदर बॉबली लैम्बर्ट सामने लेकर आए। और जो भी इस बात के ऊपर विश्वास करेगा, मेरे भाइयों बहनों, इन थंडर्स के ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु उसको आशीष करेगा, उसके सोल की निगहबानी करेगा। और प्रभु आपको भी आशीष करे। और आप उठाएं, 7 सील बुक उठाएं। ऐसे ही कोई भी आदमी उठ जाए पैसे के लोभ में, 10, 20, 25, 50, 100 आदमी लेकर चल रहा है, 20, 200 आदमी लेकर चल रहा है, उसके पीछे मत चलें। कोई भी आदमी ड्रेस कोड अगर प्रचार कर रहे हैं तो ड्रेस कोड पहने, आप इसके पीछे मत चलें। कोई भी चर्च को अगर आप उस कानून के अनुसार चल रहे हैं, COD के अनुसार चल रहे हैं, उसके पीछे मत चलें। कोई भी आपको बोलता है कि आपको क्लीन शेव करनी चाहिए और आप उसके पीछे ना चलें। क्लीन शेव, ड्रेस कोड और चर्च ऑर्डर के हिसाब से चर्च को चलाना आपको नया जन्म नहीं देता। नया जन्म आपको कौन देता है? वही थंडर, वही गर्जन
जो दुल्हन को आखिरी समय में एकत्र करेंगे। और ये मनुष्य के पुत्र के बीच में से निकलता है। और मनुष्य का पुत्र क्या है भाई? क्वेश्चन आंसर है ये क्वेश्चन है आपकी लाइफ में। मनुष्य का पुत्र मतलब एक नबी, एक पैगंबर जो गैर कौमों के लिए आएगा। आप अपने जीवन को देखें, क्या वो मनुष्य का पुत्र आ गया है? अगर वो आ गया है तो आज तक उसे आप क्यों नहीं समझ पाए? अगर आपको उस मनुष्य के पुत्र के संदेश के बारे में पता है और उसके आगे 2-4 स्टेप आप निकल गए हैं, तो फिर आप कुछ ज़्यादा ही चतुराई दिखा रहे हैं। तो आपको तौबा करने की ज़रूरत है। आपको प्रभु के वचन को उठाना पड़ेगा, नबी के संदेशों को उठाना पड़ेगा और आपको तौबा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस महान व्यक्ति के ज़रिए ही हम उन थंडर को, उन गर्जन को अपनी ज़िंदगी में लेंगे और हमारा सोल नया जन्म हासिल करेगा और हम एक नए पैमाने में खड़े हो जाएंगे। फिर दुल्हन उठाई जाएगी। प्रभु आपको आशीष करे, बरकत दे। मेरे भाई, मेरे बहन, किसी भी आदमी के पीछे ना चलें। जो आपके नबी, आपके पैगंबर ने बोला है, उन संदेशों को उठाएं और हम्बल हो जाएं, हलीम हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में प्रभु को जगह दें। यीशु मसीह के नाम में आपको बरकत मिले। आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें जो हैं वो आपको नया जन्म देने में मदद करे और आपका सोल सुरक्षित हो और आप बहुत सारे लोगों को बचाने का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।